मॉर्निंग गाइस। आज मैंने प्रिशा का ड्रेस पहन लिया और हम लोग जा रहे हैं आज हाथी महल। इनका जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये रॉयल पाम जिसमें हम रुके हैं। एक हाथी महल लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी तब आपको शो करा था मैंने, और एक है इनका रॉयल बेनोलिम, वो अभी बंद है, कंस्ट्रक्शन में। सो हाथी महल आज जा रहे हैं। मेंबर्स मैंने आपको बताया था, मतलब मेंबर्स का जो भी कुछ नया अपडेट होता है, कुछ न्यू लॉन्चिंग होती है, कुछ न्यू प्लेसेस लॉन्च होते हैं, या बहुत सारी और भी जानकारी के लिए वो लोग हमें बुलाते हैं हर जब भी हमारे यहाँ विजिट होता है, तो इसीलिए हम लोग को बुलाया हुआ है। सो अभी 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं, 2 बजे तक शायद आ जाएंगे, वी होप। लंच हमारा वहीं पे है। मेंबर्स को जब भी वो लोग कुछ अपडेट देने के लिए बुलाते हैं हमारा लंच कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और प्रिशा पहनी है ये, और आज प्रिशा का ड्रेस मैंने चुरा लिया है। भैया मेरे ड्रेस दिखाओ। चलो, वैसे आप लोग देख ही चुके होंगे गाइस, ये मैं पहनी थी। बीच गए थे तब, लेकिन ये और गाइस आपको पता चलेगा मम्मी कितनी छोटी है। इसकी लेंथ देख लो मम्मी को कितनी आ रही है, देख लो मम्मी को कितनी आ रही है, और मेरी लेंथ कितनी आ रही थी। मुझे कितना छोटा आ रहा था ये, और मम्मी को कितना बड़ा आ रहा है। और हम सारे नहा लिए हैं और ये बंदा बिना नहाए जा रहा है, देख लो। ये कौन बोलेगा आपको कि मैं नहीं नहाया हूँ? अभी मुंह धो के आया हो इसलिए। रात को मम्मी पापा जा रहे हैं शायद ना, अभी तक टिकट हाथ में आए नहीं है, बट 90% बिग डैडी जा रहे हैं, बिग डैडी या डैडी किसी एक में से दोनों के टिकट अरेंज करने के लिए हमने बोला है। एक्चुअली मॉम डैड मुझे और अभी को भी लेके जाए थे, बट मैंने कहा कि मम्मी अभी को 18 होने में सिर्फ 4 साल बचे, फिर एक साथ ही हम सब साथ में जाएंगे। सो हम नहीं जा रहे हैं, हम घर पे खाएंगे, अच्छे से खाएंगे हम लोग, पिज्जा और बर्गर वो सब खाने वाले हैं। न्यू टी शर्ट मेरे बच्चों का, एलन सोली का, ये फ्लिपकार्ट का जब कोलैब आया था ना सर्दियों में, तब का नया रखा हुआ था। इसने अभी तक एक बार भी नहीं पहना था। आप लाइट क्यों रोक रहे हो? लाइट क्यों रोक रहे हो आप हमारी? अभी ये रख लो ना बैकपैक में बेटा। मैं को जीन्स ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मेरे पापा हमारे पापा तेज वाली धूप है आज। गाना सुनाया जा रहा है आज, बड़े मूड में है बंदा। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं ना उसको। एक इकलौता पति है मेरा फिलहाल। फुल फ्लैश मस्ती चल रही है दोनों की। जब रेडी होती है ना तो पता नहीं क्यों मुझे मेरे मॉम जैसी दिखती है। इस पे पूरा छवि है मेरे मॉम का, प्रिशा पे। शी लुक्स लाइक माय मॉम। पापा की छवि, तेरे पे पापा की छवि। हैंडसम बॉय मेरा, हैंडसम बॉय। यस, अच्छा लग रहा है ये ऑरेंज कलर का शर्ट। मैं शूट अभी करूँ क्या? हाँ, तो बोले इस शर्ट की कहानी बताते हैं आपको। इस शर्ट के साथ क्या हुआ था, ये मैंने मिंत्रा से वाइट कलर की ऑर्डर करी थी, जो कि मैंने अभी तक गोवा में पहनी नहीं है। अब मैं पहनने वाली हूँ गोवा में किसी दिन, विवेक और मैं साथ में पहनने वाला है शायद आज की जगह ये ऑरेंज कलर की आ गई। एंड मम्मी ने वो ना एक साइज बड़ी मंगवाई थी, तो ये ऑरेंज कलर की मेरे साइज की आ गई, और फिर बाद में रिटर्न ही नहीं हो रही थी। रिटर्न कलर आ गया था। यस, फिर मैंने इसको पहन के देखा, मैंने कहा मम्मी भगवान जी ने मेरे लिए भेजी थी, फिर मैंने रख ली इसे। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, इसको मैंने कितने बार रिटर्न किया। इनफैक्ट मैंने मिंत्रा में कंप्लेंट भी किया कि ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है, बट फाइनली ये रिटर्न नहीं हुआ। वो कहते हैं ना भगवान ने मेरे लिए भेजी थी। इसकी किस्मत में लिखी थी ये शर्ट, इसको मिल गई है। और अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू। विवेक इसको देख के ना हमेशा चिढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, अभी मैंने उनको चिढ़ाने के लिए कसम दी, वो नहीं चिढ़ाएंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है गोवा से आने के 2 दिन पहले का, यानी टोटल 3 नाइट हमारी गोवा में बची थी। और आज के व्लॉग में आप बहुत अमेजिंग चीज़ देखने वाले हो। जी हाँ, जो मैंने टाइटल रखा है वो बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि हम इस तरह से यहाँ पे गोवा में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK विला, जिसमें मतलब ऐसा एम्बियंस है ना कि लोग सपने देखते हैं ऐसा घर होने के। जितना कि मुझे बताया गया है, मैंने सुना है जितना इस विला के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और हम इसे बाय कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट गाइस? और हाँ, मैंने आपको बताया था ना जब मेरे ऊपर ये क्वेश्चन उठा था कि मेरी तबीयत गोवा में तो नहीं बिगड़ी, आने के बाद बिगड़ी। जी नहीं, आज ही के दिन 2 बार बिगड़ी थी। एक बार जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बैठे बैठे हुआ था, और एक बार जब मैं रूम पे वापस आ गई थी तो रात को सोने से पहले। तो ऐसा नहीं है मेरी तबीयत, वहाँ पे भी मुझे हार्ट बीट का इशू आया था, ऐसा नहीं है। फाइनली वी हैव रीच्ड हाथी महल, और हाथी महल है कैवसलम बीच के पास, साउथ में ही है ये, साउथ गोवा में। और इनकी अगर मैं बोलूँ तो एज़ पीपल से कि ये बेस्ट प्रॉपर्टी है इनकी, बट मुझे इतना मतलब अच्छी लगती है नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे
4-5 पूल हैं, स्विमिंग पूल भी काफ़ी सारे हैं। तो मैं जितना हो सकेगा उतना आपके साथ अभी एक्सप्लोर करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से इनकी एंट्री है, फिर जब हम अंदर जाते हैं, अंदर ही विलास हैं जो कि हमें आज दिखाए गए कि हम चाहें तो उनको बाय कर सकते हैं। मैं आपको पूरा टूर देने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे हमारा इनका रिसेप्शन एरिया है, वहाँ से मैं सबसे पहले आपको जाके थोड़ा बहुत दिखाने वाली हूँ। यहाँ बैठे मेरे गणपति बप्पा, और मैं यहाँ पे 2017 में, तब मैं व्लॉगर नहीं थी, तब मैंने यहाँ पे स्टे किया था। 7 to 8 डेज़ में रुकी थी यहाँ पे, बट उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा रहने के लिए रॉयल पाम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, क्लब है ना बच्चों का, वो बहुत अच्छा है, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। यहाँ का क्लब बच्चों को कम पसंद है, लेकिन यहाँ पे थिएटर वगैरह है, जकूज़ी है, मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ जो चीज़ें वहाँ नहीं है। तो इनकी हर एक प्रॉपर्टी की एक खासियत है। एक तो बहुत ही बड़े एरिया में इनके प्रॉपर्टीज़ बने हुए होते हैं। ये मैं इनका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग मेंबर ऑफ़ देम मैं आपको सिर्फ शेयर कर रही हूँ। कोई चाहे तो ये मेंबरशिप बाई कर सकता है, मुझे इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि कोई इसे बाई करे ना करे। तो ये जो कॉरिडोर है ना, यहाँ से इनका जा रहा है रास्ता, यहाँ पे ये है इनका मिनी स्टोर। रॉयल पाम का मैंने दिखाया था आपको, छोटा सा मिनी स्टोर है, लेकिन इनका बहुत बड़ा मिनी स्टोर है। तो सपना तो है मेरा बरसों का कि मैं गोवा में एक प्रॉपर्टी लूँ, क्योंकि लोग भी हंसते हैं, मतलब कई बार इनके फ्रेंड्स, कि भाई विवेक के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम तो हर साल गोवा जाते हो, एक प्रॉपर्टी बाय कर लो वहाँ पे। सपना तो है ये मेरा, लेकिन देखते हैं आज वो पूरा होता है कि नहीं। लेट्स सी मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। बाकी देखिए, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। इनके इस मिनी स्टोर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे रॉयल पाम के मिनी स्टोर में भी हैं काफ़ी चीज़ें अवेलेबल, बट ये ज़्यादा बड़ा है। हाथी महल लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है कि कभी भी यहाँ बुकिंग करवाना चाहो ना, हमेशा फुल मिलता है गाइज़। और यहाँ का अगर आप दिवाली न्यू ईयर की बात करो तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता रहने के लिए। मैंने भी एक आध बार ट्राई किया है, बट मुझे स्पेस नहीं मिला था। दोनों भाई बहन बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे और इनका मन कर रहा था ये भी बाय कर लें, वो भी बाय कर लें, बट मैं इनको मना करे जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार दीज ऑल आर जंक फूड। मैंने कहा नहीं, सब चीज़ें नहीं लेनी है। और ये क्या दिखा रही है पता है, हम लोगों ने बेबिन का डेडॉल दोनों, जब लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे, डोडोल, तो हमारी सब्सक्राइबर जो थी प्यारी सी, वो हमारे लिए लेके आई थी। ये गोवा की बड़ी फेमस चीज़ होती है यहाँ का, बेबिन का एंड डोडोल। एक्चुअली बेबिन का टेस्ट में ज़्यादा अच्छा डोडोल से कंपेयर। यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी में एक बार रुक चुके हैं, पहले सिर्फ एक ही बार रुके हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पसंद है, नो डाउट, बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों हमारे वाइब्स जो मैच होते हैं वो रॉयल पाम से होते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे इनका मिनी स्टोर जिसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बड़ा मिनी स्टोर है। देखो हमारा वहाँ का छोटा है। तुमने वहाँ का मिनी स्टोर दिखाया है क्या प्रिशा, रॉयल पाम का? दिखाया हुआ है, श्योर? यस, मैंने क्लिपिंग शूट की थी। ओके, अच्छा, यहाँ पे और एक्सटेंड कर दिया। ये सब यहाँ पे इनके स्विम सूट वगैरह भी मिल जाते हैं, अगर कोई बाय करना चाहे ना तो सब मिल जाता है। चलो आगे चले, यहाँ का स्विमिंग पूल वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें अंदर ही अवेलेबल हैं। रूम में किचन तो होती है, यहाँ भी होती है। हाथी महल में भी सब किचन वगैरह पूरा अवेलेबल है। और यहाँ के विलास बहुत सुंदर है, मैं अगर गई ना अभी देखने तो आपको दिखा दूंगी, ठीक है? तो जब हम नीचे आ जाते हैं ना, तो नीचे सबसे पहले इनका ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको क्लब एरिया, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स है ना, टेबल टेनिस, फिर ये पूल वगैरह सब। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं अंदर, और भी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये है इनका पूल एरिया, बहुत ही अच्छा सा पूल बना हुआ है। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे 4 से 5 या 5 से 6 पूल है, मैं भी भूल गई हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं एक बार यहाँ रुक चुकी हूँ। बच्चों का एक अलग से पूल बना हुआ है, छोटा सा, वो अलग है, और जकूज़ी वगैरह अलग है। और एक पूल लंबा लंबा सा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक दो पूल पीछे की साइड है, मतलब बंगलोज़ के पीछे। यहाँ पे सब विला टाइप ही है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं लेकिन कम हैं, ज़्यादा करके यहाँ पे विलाज हैं। और लोगों ने यहाँ अंदर विला बाय भी किए हुए हैं। जी हाँ, मैं सच बता रही हूँ, कहने के लिए रिजॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने विला बाय किए हुए हैं। और ये देखिए जकूज़ी एरिया, यहाँ जकूज़ी है। और वो लंबा लंबा पूल आप देख रहे हो, ये काफ़ी लंबा जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, मैं क्या बोलूँ आपको।
और ये जो आप देख रहे हो ये है मिस्टर विक्रांत, हमारे ट्रैवल मैनेजर। मतलब हम जब भी घूमने आते हैं एक बंदा हमारे लिए पॉइंट किया जाता है जो हमारे साथ हमें आए दिन मतलब पूछता है हमारे हॉलीडे पे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है, यू आर सेटिस्फाइड ना। मेंबर्स के लिए ये लोग इतना केयर लेते हैं यार। तो आज ये हमें विला दिखाने वाले हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या हमें बाय करना चाहिए। बहुत खूबसूरत विला है, 2 BHK विला है और मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या चीज़ दिखाने जा रही हूँ। एंड जो लोग इनको बाय करते हैं ना उसे रेंट आउट भी करते हैं वो, जैसे कि न्यू ईयर वगैरह पे तो 60,000 से 1 लाख तक इसका 7 दिनों का प्राइस होता है। कैन यू बिलीव इट गाइस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल अकोमोडेशन है जिसे आपकी रुचि दीदी चाहे तो बाय कर सकती है। वाओ प्रिशा हटो ज़रा, शूट करने दो। ओह माय गॉड, सच में बहुत अच्छा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ आगे का ड्राइंग रूम और किचन है। कितनी खूबसूरत है, देखिए कैसा लग रहा है आपको। पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हमें इसका शेयर होल्डर बनना चाहिए, किस तरह से मेरा हो सकता है, आगे बताती हूँ। ये है इनका एमरल्ड नहीं कर्मा का ही विला है। इस विला का नाम क्या है विक्रांत? ये हाथी महल के विलास है, एमरल्ड। हाथी महल के एमरल्ड विलास। इतना सब कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे, मतलब दिमाग काम ना करे। वहाँ सामने आप देख रहे हो किचन है, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। चलो आई थिंक इसमें सारे यूटेंसिल्स होंगे, बेसिन, वाओ, सब सारी अमेनिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ नहीं है। एंड यू विल गेट ऑल द वेसल्स, यू कैन कुक। वही मतलब कंसेप्ट वही है जो मेरे वाला है ना, बस ये है कि हमारी मेंबरशिप जो है वो छोटी वाली मेंबरशिप है, बट कुछ तरीका है जिस तरीके से हम यहाँ भी चाहें तो स्टे कर सकते हैं। और वो ये लोग हमें बताने वाले हैं कि कौन सा तरीका है। दिस इज फ्रिज, वाओ, 1 वर्ड वाओ। एंड ये डाइनिंग टेबल पूरा ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही। आपका तो बिना पैसे के प्रमोशन हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको और एक चीज, तो आप मुझे क्या दे रहे हो? I saw that. I saw. This is fridge. I saw all amenities and all the vessels are there. I saw that. क्या बात है। हाँ तो कंसेप्ट तो वही है ना। ये कितना अच्छा है। कंसेप्ट तो हमारे वाला ही है ना। नहीं ये कुछ ज्यादा अच्छा ये गैस है ना, ये इंडक्शन वाला। हाँ इंडक्शन वाला, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा। yeah, this is, look at the Bosch kind of quality. IFB, everything is a state of art. yes. Truly विक्रांत, I must say it's gorgeous. चलो अंदर के रूम में देख के आती हूँ। How the colors उन्होंने मैच किए, teal blue with black and grey। यहाँ कॉरिडोर और इसमें से है यहाँ एक और रूम है। चलो पहले ये देखते हैं। Choice ओह of वाह, colors actually attracting me। Bosch, बहुत अच्छा choice of colors है। सुपर्ब। and थोड़ा unusual colors, no? Not something that you. This teal blue। Something different. Mira and this portion is wow. तो ये हो गया एक बेडरूम। चलो अभी दूसरा दिखाओ। Oh my god, this is amazing. This is the bathroom। बाथरूम सबसे ज्यादा अच्छा लग गया मुझे। वाओ बाथरूम देखो गाइस, बाथरूम बहुत ब्यूटीफुल है। सुपर, वेरी ब्यूटीफुल। एक फोटो। मैंने सुना है कि ये विलास हम बाय भी कर सकते हैं। That's exactly, there's a product where called as fractional. You as a member can be a shareholder in this villas. This villa today is. यानी ये विला हमारा भी हो सकता है। You can आज के आज. Oh wow. In That's fact, great. there are 23 owners to the villas like this. Already 23 owners you have. Have. Great. मतलब एक विला को हम लोग 26 owners में बांटते हैं, like 53 weeks. Okay. 52 weeks, 52 weeks in a year. So every owner gets 2 weeks. 2 weeks, यानी कि 14 days. 14 weeks. Oh, that's great. Right? So that's how. विवेक क्या करना है, ले ले हम ये विला? बहुत बढ़िया यार। इनका तो मन कर रहा है, वही देखते हैं। उसका भी 10 मिनट पे I'll tell you the fix that will happen. ठीक है। अच्छा सेकंड बेडरूम, ये 2 BHK ना ये? 2 BHK, please get it. ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सेम बेडरूम।
सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। प्रिशा कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा बैग बहुत मैच कर रहा है, तुम यहीं रह जाओ। तुम्हारा बैग इस रूम के कलर कॉम्बिनेशंस देखो, सामने हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है तुम्हें पेंटिंग में, इट्स लाइक दैट। यू स्टे हियर ओनली। चलो बाय बाय, टाटा। मम्मी ये देखो कि नहीं, ये दिखाओ क्या है। यस, एंड अगेन बाथरूम है सेम लाइक दैट। मुझे बाथरूम पे दिल आ गया गाइस। आपको बाथरूम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और इस साइड पे क्या है बेटा? Safe locker. अंदर अलग से अलमीरा। लाइट्स है, सेफ लॉकर, ड्रॉर्स एंड चप्पलें। एंड सेकंड साइड पे ग्लास है, आप तैयार हो सकते हो। Hangers. आराम से, yeah. हाथ में ना लग जाए। Pull it, pull Open it it. up. Yeah, open it. वाह, वाओ, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। क्या ही बोले। दिस विला इज ब्यूटीफुल। आप बताइए गाइस, क्या हमें परचेज करना चाहिए? 100%. आप तो यही बोलोगे। आपका तो फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ मैं, अब आप बताओ मुझे क्या दे रहे हो? वो तो ऑप्शन. इसमें ब्रेड भी पकड़ने के लिए जैसे हाथ ना जले। आजकल ये रोज मॉर्निंग में हमारे लिए ब्रेड टोस्ट करती है ना, तो ये वो इमेजिन करिए कि ये यहाँ पे करेगी तो कितना बढ़िया लगेगा। वाह, यहाँ बहुत पे- खुशी और- खुशी और काम करूंगी। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी है, यहाँ पे बर्तन भी अलग है. यस, यहाँ पे सब कुछ अलग है। इसमें क्या करोगी? आटा गूंदोगी? खाना आप खिलाओगी? गूंदना, मेरे को आटा गूंदना नहीं आता मैं गूंदूंगा। आता। पापा गूंदेंगे। उसका सूप बना देगा, आटे का सूप, यू नो। वैसे हाँ। नहीं, अच्छा बांधता है। उसको आटा बांधना आता है विक्रांत। ही उसने डज इट सीखा फॉर मी। नहीं है। नहीं, वो बीवी इन्फ्लुएंसर बन गई, सो रोटी का आटा गूंदना। समटाइम्स ही डज दैट। एंड मैं पर Essence of this dark हाँ, board. क्या? ये डार्क बोर्ड क्यों लगाते हैं लोग? क्यों? अंदर जाने से पहले दे लोग के वेरी थ्रो, और बाहर आने के बाद कहाँ की थ्रो करते हो. द डिफरेंस मतलब उतना चढ़ गई है. ओह, ओह माय गॉड। Got it? मतलब होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ डार्क पता है बोर्ड. इनका जो कंसेप्ट है वो गाइस है शिप, यू नो। वहां देखो एक मिनट, ये शिप वाला कंसेप्ट है। आपको लगेगा आप शिप के बारे में जा रहे हो। ये वॉल आप देख सकते हो, इट इज समथिंग लाइक जैसे आप शिप पे हो। ये मालिक है, खुद को लग रहा होगा कि आप This is John Spence, और ऑनर। the owner. Yeah. And this is the Atwoods. He's the one who built this. He's an Irish gentleman who had invested in Ghana. हाँ, Yeah. So he felt homesick and he was told he was given space. And he converted this into one of the finest Irish bar and restaurant. ओके। Very rustic look, एकदम low ceiling. यस, इट्स लाइक जैसे आप शिप पे हो ना, लाइक Yeah. क्रूज पे, है ना। क्या बोलेंगे? क्रूज ही हाँ। बोलेंगे। क्रूज वाला लुक आ रहा है। इट इज लुकिंग लाइक क्रूज। This is a bar. यहाँ मैंने फोटो क्लिक किया, मुझे याद है। यहाँ पे भी I need you to click one. All of you are sitting. नहीं बीवी जी। तो यहाँ पे हमें इस रूम में लेके आए थे जिसमें एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, और यहाँ पे ये सारे अपडेट भी मुझे बताने वाले थे कि क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च हुई हैं, कौन से नए रिजॉर्ट्स एंड ऑल। और जब हम लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे ना, उसी टाइम पे मेरी यहाँ पे तबीयत ख़राब हुई थी, और मतलब एकदम से हार्ट बीट्स बढ़ गए थे, अनइवन हो गए थे, और पता नहीं क्या होता है, मुझे अचानक से हो जाता है। और ये है ऊपर से पूरा व्यू। हम काफ़ी ऊपर थे उस रूम के अंदर जहाँ हमने मीटिंग किया। करीब 1 घंटा सवा घंटा हमारा मीटिंग चला। उसके बाद हमने लंच लिया, और अब मैं आपको रूम पे जाके अपडेट देती हूँ। हम लोग को रूम पे आते हुए बज गए हैं 3:30, और हमारा मीटिंग था, बहुत अच्छा रहा। उन लोगों ने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई, जो भी नई चीज़ें मेंबर्स के लिए उन्होंने लॉन्च करी हैं, और जो नए नए प्लेस ओपन हुए हैं, मतलब नए नए सिटीज़ में उनके जो रिजॉर्ट ओपन हुए हैं। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली, मुझे तो पता ही नहीं था, गैंगटॉक में उन्होंने अपना एक रिजॉर्ट ओपन किया है कर्मा वालों ने, और लोग अपने हॉलिडे को एक्सचेंज करके जा सकते हैं, तो जिसके बारे में उन्होंने हमें सब बताया और बहुत सारी जानकारी दी। इसके अलावा मेंबर्स की मीटिंग वगैरह जहाँ जहाँ होती है। थकान लग रही है ना चेहरे पे। अब 3:30 बज गए हैं, सुबह से निकले थे हम लोग 11 बजे से। और कैसे लगे आपको विलास? अच्छे हैं ना? वहाँ पे एक मेंबरशिप है, मतलब हमारी जो मेंबरशिप है दैट इज़ प्लैटिनम मेंबरशिप, और एक इमरेंड क्या बोलते हैं, एमरल्ड, वो मेंबरशिप अगर हम लेते हैं तो इनके जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। जो राइट नाउ मेरे पास मेंबरशिप है दैट इज़ 165 पॉइंट्स। 165 पॉइंट इज़ इक्वल टू 1 वीक,
ओके। एंड इसमें क्या होता है, कुछ ही रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे जो हम एक्सेस कर सकते हैं, और या फिर हम एक्सेस कर सकते हैं तो वो जो लोअर कैटेगरी के रूम है, मतलब ये 1 BHK बस वही। और इसमें जो मैंने आपको टॉप मोस्ट मेम्बरशिप बताई, इसमें आप इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो और बेस्ट लग्जूरियस मोस्ट लग्जूरियस स्टे आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने अपग्रेड के लिए भी हमें फोर्स तो किया है। और हाँ, बिग डैडी जो हमारा आज का प्लान था वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि विवेक के ना एक फ्रेंड है जो कि गोवा में सेटल्ड है, तो उनकी कुछ पहचान है अंदर, तो हमें डिस्काउंट मिलने का आशा थी उनसे। वो कह रहे थे इतना पैसा खर्च करके मत जाओ, क्योंकि पर टिकट कुछ 3500 है, तो 7000 हो जाता है मेरा और विवेक का। ऑलरेडी हमारे इतने खर्चे हो गए हैं ट्रैवल पे। तो वो कह रहे थे कि मैं डिस्काउंट में करवा दूंगा, बहुत कम प्राइस में, फ्री जैसा करवा दूंगा। उनकी बहुत पहचान है बिग डैडी में। और मजेस्टिक प्राइड, ये भी बहुत अच्छा कसिनो है यहाँ का। सो हम उस चक्कर में बैठे रहे, और जब अभी विवेक ने कॉल किया तो वो बोले कि जो बंदा करके देने वाला था वो आज छुट्टी पे है। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल के लिए हमारा एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक है, जहाँ मैं लास्ट टाइम भी गई थी, द फार्म हाउस। वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, बेनौली में ही है। वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बार बहुत अच्छा है, वो सुंदर है, लाइव म्यूजिक चलता है वहाँ पे, इंग्लिश वाला। सो मैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। विवेक कह रहे कल चलते हैं बिग डैडी या फिर वो क्या बोलते हैं मजेस्टिक प्राइड, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाना है तो आज ही चलेंगे, कल तो मुझे फार्म हाउस ही जाना है। और फिर हमारे पास बचता है सिर्फ एक ही दिन, उसके नेक्स्ट डे में घर निकलना है। तो उस दिन तो लास्ट वाले दिन तो नहीं जा सकते, क्योंकि सुबह सुबह हमारी ट्रेन है 10 बजे, और फिर रात को 4 बजे आना, क्योंकि कसिनो जाओ तो 3-4 बज जाते हैं रात के। और मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया व्लॉगिंग से पहले। बहुत, तुम ये तो करती है मुझे परेशान, दुनिया भर का हैरान करती है मुझे। नहीं मैं करूँ नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग जब गए थे तो पीछे से वो लोग पूरा रूम क्लीन कर गए। चलो अब मैं आपको शाम, मेरा पेट खाना खाया है, ओ माय गॉड, पेट पे पाल दिया। खाने में बहुत कुछ था, क्या क्या था बताना। रेड वेलवेट केक ना, कप केक, रोटी, पापड़, पनीर, आलू मटर, पनीर, बैंगन आलू फ्राजी, आलू मटर, बैंगन की सब्जी, बटर मिल्क, तरह तरह के नान थे, कुलचे थे छोटे छोटे, ब्रेड थी, उसके ऊपर ऑलिव्स, हैलोपिनोस, फिर मतलब गार्लिक ब्रेड टाइप्स थी, और उस पर बटर लगा के खाना था। काफ़ी टेस्टी सा लग रहा था वो भी। डेजर्ट्स में 3 चीज़ें थी, आइसक्रीम थी, कप केक से रेड वेलवेट कप केक, कैरेमल, फिर कैरेमल केक था, और रेड वेलवेट कप केक खत्म हो गया ना तो चॉकलेट केक आ गया। लेकिन तो रेड वेलवेट अच्छे से खाया था। रेड वेलवेट कप केक बहुत टेस्टी था, मैंने 4 खाए, छोटे छोटे थे लेकिन मैंने 4 खाए, इसलिए मैंने दाल चावल नहीं खाए। वाला भी बहुत, मेरी हालत देख क्या हो रही है, मैं कैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कितने सालों से आ रही हूँ, 10-12 सालों से, हर बार मेरा कसिनो ही रह जाता है ना। हर बार सोचते जाएंगे इस बार, हर बार कसिनो ही रहता है, हर बार कसिनो ही रह जाता है। पर कोई बात नहीं, चलो जैसे है वैसे। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी शाम को, मैं बहुत थक गई हूँ तो 1 घंटा आराम कर लेती हूँ। और जब आज मैं वहाँ बैठी थी ना तो मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए थे। यस, मम्मा के हार्ट बीट बढ़ गए थे, काफ़ी बढ़ गए थे। वहाँ जब वो समझा रहे थे ना तो क्या हुआ, बहुत देर से प्यास लग रही थी और मैं समझने के चक्कर में बोली नहीं मुझे प्यास लग रही है, और पता नहीं कैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो गए थे, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं मेरे तुरंत। विवेक इतना डर गए, मेरा हाथ बैठे बैठे बस ये ऐसे ऐसे कर रहे थे। और हाँ गाइज, आप बताना हमें, हाँ ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप बताना वो विलाज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे नो डाउट चीज़ बहुत अच्छी है, ये वो एक है नहीं पैसा, पैसे का प्रॉब्लम है, बट अगर हम एक सर्टेन अमाउंट डालते हैं तो उसका हमें डबल ट्रिपल प्राइस मिल रहा है। एंड हुआ है लोगों का, जिन्होंने 2018 से उन्होंने ये फ्रिक्शन शुरू किया था। हाँ। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, एक विला पे वो 26 लोगों को अलॉट करते हैं, यानी 26 शेयर होते हैं, 26 शेयर्स। हाँ। तो एक बंदे के पास बहुत कम प्राइस आता है विला, तो वो ऑक्शन में डालेंगे, और ऑक्शन में बिडिंग चलती है, जो सबसे ज्यादा प्राइस बिड करता है उस पे वो खरीदता है, और फिर वो उसको बांट देंगे उसके ओनर्स में। तो चीज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उतना पैसा भी तो होना चाहिए। काफ़ी पैसा है उन लोगों ने। हाँ, बट फिर भी आप बताना कि ये आइडिया है कैसा, हमारे लिए ना सही, दूसरों के लिए सही, कैसा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, जिनके पास पैसा है उनके लिए आइडिया बहुत अच्छा है कि भाई इतने बड़े रिसोर्ट में आपको इतना सुंदर विला मिल रहा है और आप उसके ओनर हो रहे हो, यानी शेयर होल्डर हो रहे हो, है ना। और कल कोट के ऐसा नहीं है, आप जितने साल तक वो सेल आउट नहीं होगा उतने साल तक आप हॉलीडे करोगे उसमें, है ना। इवन आपका जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें वो रेंट आउट भी करेंगे, जिससे आपकी मेंटेनेंस भी निकल जाएगी। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ दैट टाइम जब वो सेल आउट होगा तो सिर्फ आपका लगाया हुआ पैसा नहीं, इनटू ट्रिपल होके मिलेगा।
तो वो बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे फ्रिक्शन वाला, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है अभी कि मैं फ्रिक्शन कर सकूं। बट फ्रैक्शन, हाँ यार, सॉरी आजकल के बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं लेकिन सही सिखाते हैं। हम कुछ चीज़ों में गलत हैं, सच में, आई एक्सेप्ट इट, बच्चे सिखाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो मुझे सिखा रही है। बाय।